क्या यह माना जाए कि अब मोदी जी की छुट्टी निश्चित है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और हमारे चैनल की तरफ से। और बहुत बड़ी खबर है राजनीति की दुनिया की। खबर क्या साथियों? खबर यह है कि पहली बार मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में आरएसएस संघ की तारीफ की है। और संघ की तारीफ ऐसे ही नहीं की, मैं सारा घटनाक्रम आपको बताऊंगा और आपको मालूम चलेगा कि संघ की तारीफ क्यों की गई है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो साथी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमें सपोर्ट अवश्य करें। हमारा नंबर है 70 151 17 128। इस नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं और हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, राजनीति में अगर कोई राजनेता किसी की तारीफ करे, किसी की बुराई करे, आलोचना करे और कोई बीच की बात करे, हर बात के मतलब और मायने होते हैं। राजनेता ना किसी की बेमतलब तारीफ करते हैं और ना बेमतलब किसी की आलोचना करते हैं, दोनों के मतलब होते हैं। अब आपको हम समझाएंगे विस्तार से इस खबर में। थोड़ा सा मैं आपको पहले लेकर चलता हूं। आज से करीब 5-6 महीने पहले हमने एक वीडियो डाला था और मैंने इस बात का विशेष जिक्र किया था। वो वीडियो आज भी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल ग्रामीण भारत पर, कि जो सितंबर का महीना है वो बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। अभी 1.5 महीना पहले भी हमने एक वीडियो डाला इसी मामले को लेकर, वो मेरा और प्रद्युमन जोशीला दोनों का है। और जो 5-6 महीने पहले डाला था वो मैंने अकेले ने डाला था। उसमें हमने साफ शब्दों में कहा था कि जो सितंबर का महीना आने वाला है, 17 सितंबर को देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो पूरे 75 साल के हो जाएंगे। और उससे पहले 12 सितंबर को देश के सबसे ताकतवर शख्स मोहन भागवत जी, वो भी 75 साल के हो जाएंगे। यानी कि आज देश के अंदर 2 नेता हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं और दोनों के दोनों नेताओं का कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी से नाता है। और दोनों नेता इसी सितंबर महीने में 75 साल के हो जाएंगे। देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इंसान पैदा हुआ है तो वो 75 साल का भी होगा। परंतु ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये बड़ी बात इसलिए है, अब नरेंद्र मोदी या केवल मोहन भागवत ही इसी महीने में 75 साल के नहीं होंगे। अनेकों हजारों आदमी हिंदुस्तान के अंदर सितंबर के महीने में 75 साल के होंगे, परंतु उनकी चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है जरा समझिए। दरअसल यही मोदी जी, अमित शाह, यही बीजेपी के एक लॉबी, इस लॉबी ने जो बीजेपी के पुराने और वरिष्ठ नेता थे उनको यह कहकर राजनीति की मुख्य धारा से अलग कर दिया कि जनाबे आली, अब आप हो गए हैं 75 साल के, अब आप चलिए मार्गदर्शन मंडल में। बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नेताओं को इन्होंने साइडलाइन कर दिया 75 साल के नाम पर। अब मैं आपको, दरअसल मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा है वो लाइनें मैं आपको हूबहू सुनाता हूं और उसको थोड़ा सा डीपली गहराई से समझिए कि उन लाइनों के मतलब और मायने क्या हैं। मोदी जी ने कहा कि आज गौरव के साथ मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम
आरएसएस यानी कि संघ, जिसको संघ बोलते हैं, वो था। 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है इस संगठन की। और आरएसएस ने व्यक्ति निर्माण के से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल मां भारती की सेवा की है, अपना जीवन समर्पित कर दिया मां भारती के कल्याण के लिए। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रीतम अनुशासन की पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया को सिखलाता है और दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसके अंदर यह गुण मौजूद है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। अब आप जरा समझिए, मोदी जी प्रधानमंत्री आज नहीं बने हैं, करीब उनको 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने। एक का एक 11 साल बाद उनको संघ मुख्यालय की याद आती है कि क्यों ना मैं संघ मुख्यालय में जाता हूं, और वो नागपुर में चले जाते हैं और वहां भी वो संघ और मोहन भागवत की शान में कसीदे पढ़ते हैं। यहां से एक चीज को समझिए और पकड़ कर आगे चलिए। उसके बाद फिर आज जब वो 12वीं बार देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर रहे थे, वहां पर उन्होंने संघ के लिए महत्वपूर्ण लाइनें बोली हैं। अब समझिए जरा, जो शख्स 11-12 साल तक संघ का जिक्र नहीं करता है, एकाएक ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, ऐसा क्या प्रेम जाग पड़ा। हालांकि ये संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, इसमें भी कतई दो राय नहीं है, लेकिन 12 साल तक जो आदमी संघ से आता है वो संघ के बारे में इस प्रकार की बात नहीं बोलता है, और 12 साल बाद उसको ये याद आती है कि देखिए संघ तो, आरएसएस तो दुनिया का सबसे निराला संगठन है। गजब, 12 साल बाद कैसे? हाँ बिल्कुल सही समझे आप, क्योंकि 12 साल बाद इस सितंबर के महीने में मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। और अगर मोदी जी 75 साल के हो जाते हैं और फिर भी उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रहना है, तो जनाबे आली फिर शान में कसीदे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर मार्गदर्शन मंडल उनका भी इंतजार कर रहा है। क्योंकि जिस जाल का हम जिक्र कर रहे हैं, जो 75 साल वाला जाल है, इस जाल के रचयिता भी मोदी जी और मोदी जी का जो खेमा है वही है, कुछ देश के प्रधानमंत्री जी का है। अब उन पर भी वही गाज गिरेगी, यह सोचने का विषय है। और सितंबर माह में ये चीज क्लियर हो जाएगी क्या कि जनाबे आली अब आप 75 साल के हो गए हैं और कुर्सी खाली कर दीजिए। अब एक चर्चा तो ये है, देखिए देखा जाए तो जो मोदी जी का करिश्मा 2014 के चुनाव में था, 2019 के चुनाव में था, वो करिश्माई नेतृत्व 2024 के चुनाव में नजर नहीं आया। अब कहीं न कहीं संघ भी ये सोचने के लिए मजबूर है कि एक इंसान का पीक होता है, अब मोदी जी का पीक आ चुका है और अब हमें नए नेतृत्व की तरफ जाना होगा अगर हमें सत्ता में बने रहना है। क्योंकि यह गलती कांग्रेस कर चुकी है और ऐसी गलती बीजेपी और संघ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर यही गलती वो करते हैं फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर रह जाएगा। आखिर बीजेपी इस प्रकार के फैसले और इस प्रकार नेतृत्व परिवर्तन के लिए ही जानी जाती है। तो क्या यह माना जाए कि अब मोदी जी की छुट्टी निश्चित है या फिर उनको मौका दिया जाएगा? अब जो 75 साल वाली जो बात है, 75 साल वाली कहानी में बहुत सारे नेता इसकी भेंट चढ़ गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी,
मुरली मनोहर जोशी जी, नजमा हेपतुल्ला जी, बहुत वरिष्ठ नेता थी बीजेपी की, आनंदीबेन पटेल जी, सुमित्रा महाजन जी, हुक्मदेव नारायण जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, संतोष गंगवार जी, सत्यदेव पचौरी जी, रीता बहुगुणा जोशी। इन लोगों का टिकट तो अभी हाल फिलहाल में ही काटा गया था इसी फार्मूले के तहत। और जो बड़े नाम थे जोशी जी, आडवाणी जी, उनको 2019 में ही विदा कर दिया गया था। अब कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हम भी दिल्ली जाकर आए हैं और दिल्ली में जहां से बीजेपी चलती है वहां पर भी हम गए थे और काफी सारा समय बिता के आए थे। वहां से काफी सारी जानकारियां जुटा कर भी आए थे। अब आरएसएस चाहता है कि गडकरी जी को आगे कर दिया जाए या फिर योगी जी को आगे कर दिया जाए। अब एक खेमा ये चाहता कि मोदी जी बने रहें। अब तीन तरह के तिराहे पर खड़ी है बीजेपी और आरएसएस। कई सारे ऐसे भाषण हैं जो अपने आप में यह बतलाते हैं कि बीजेपी में और संघ में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या सितंबर के महीने में संघ मोदी जी को विदा कर देंगे, गडकरी जी को या फिर योगी जी को बीजेपी की कमान सौंप दी जाएगी, ये देखना होगा। तो साथियों, ये हमने चर्चा की, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।